बिहार चुनाव का पहला चरण वाकई धमाकेदार रहा, लेकिन अब असली परीक्षा की घड़ी आ गई है और वो है दूसरा चरण। आखिर इसमें दांव पर क्या लगा है, चलिए समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 64.6% पहले चरण में इतना जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार के लोगों की वो बुलंद आवाज है जो या तो किसी के समर्थन में है या फिर एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बड़ा हुआ मतदान इशारा किस तरफ कर रहा है? क्या ये मौजूदा सरकार के लिए एक तरह का समर्थन है या फिर बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है? सच तो ये है कि इसी सवाल के जवाब पर बिहार का पूरा भविष्य टिका है। तो पहला चरण तो पूरा हो चुका है और अब ये जो चुनावी लड़ाई है ना, ये एक दूसरे और शायद सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। दूसरे चरण का जो पैमाना है वो वाकई में बहुत बड़ा है। सोचिए, 20 जिलों के 122 सीटें, इन सब पर एक साथ वोटिंग होगी। और ये कोई आम सीटें नहीं है, ये वो सीटें हैं जो सीधे सीधे तय कर देंगी कि बिहार की सत्ता आखिर किसके हाथ में जाने वाली है। इस चुनावी मैदान में देखिए, दो बड़े गठबंधन बिल्कुल आमने सामने हैं और दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक, बिहार पर शासन करना। एक तरफ है एनडीए जो डबल इंजन सरकार की बात कर रहा है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार हो ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। और दूसरी तरफ है महागठबंधन जिसका नारा ही है बदलाव। तो चुनाव का मुद्दा एकदम साफ है, क्या विकास की निरंतरता चाहिए या फिर एक बड़ा परिवर्तन? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि पहले चरण में जो इतना भारी मतदान हुआ वो एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हो सकता है वोटर्स मौजूदा सरकार के काम से खुश ना हो और अब बदलाव चाहते हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो चलिए अब जरा उन मुख्य मुद्दों पर एक नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और जो वोटर्स के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। देखिए, 3 मुद्दे हैं जो इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं: विकास, रोजगार और सुरक्षा। एक तरफ एनडीए अपने विकास के काम गिना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन रोजगार देने का बड़ा वादा कर रहा है। और ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये बिहार के लोगों की असली चिंताएं हैं, असल मुद्दे हैं। सुरक्षा की बात करें तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही नहीं है, इससे जमीन पर भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रशासन ने सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए हैं ताकि हर एक वोटर बिना किसी डर के आराम से अपना वोट डाल सके। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, इस बार मतदान रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वोटर्स की इस जबरदस्त भागीदारी का असली मतलब क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। देखिए, ज्यादा मतदान का सीधा मतलब है कि वोटर्स इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और ये बात और भी अहम हो जाती है जब हम सीमांचल और मगध जैसे इलाकों की बात करते हैं, जहां के राजनीतिक समीकरण आप जानते हैं बहुत ही पेचीदा हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि इन इलाकों में जिसे बढ़त मिल गई, समझिए सरकार उसी की बनती है। तो अब प्रचार का शोर थम चुका है और हम इस चुनावी महासंग्राम के बिल्कुल अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। तो बस ये 2 तारीखें इन्हें याद रखना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि बिहार की कमान अगले 5 सालों के लिए आखिर किसके हाथों में होगी। और आखिर में फैसला तो बिहार के वोटर्स के ही हाथ में है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या वो विकास की मौजूदा राह पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वो एक नए बदलाव के साथ जाना पसंद करेंगे? जो भी हो, इसी एक फैसले पर बिहार का अगला अध्याय लिखा जाना है।